हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, सोचिए कि मुंबई के सड़कों पर हजारों लोग बैठे हैं और कल्पना कीजिए कि उनके हाथों में तख्तियां हैं, नारे लग रहे हैं कि आरक्षण चाहिए, यह हमारा हक है। वास्तव में यह कोई राजनीतिक रैली नहीं बल्कि मराठा आरक्षण आंदोलन की बात हो रही है और बंबई हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वे सिटी को खाली करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और इसके बाद अगर मैं अभी के ताज़ा अपडेट की बात करूं तो पुलिस ने नोटिस जारी करके वहां की जगह खाली कराना शुरू भी कर दिया है। सवाल यहां पर यह नहीं है कि सड़कें खाली होंगी या नहीं, मुद्दा यह है कि यह आंदोलन किस मोड़ पर आकर के ओबीसी के आरक्षण से टकरा गया है। वास्तव में अगर आप देखें तो जो मराठा समुदाय है वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और प्रभावशाली वर्ग माना जाता है। इतिहास में खेती और राजनीति दोनों पर इस समुदाय की मजबूत पकड़ रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हम देखें तो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व लगातार कम होता रहा है। यही असमानता उनकी सबसे बड़ी शिकायत भी है और इसी की वजह से सबसे पहले 2014 में इन्होंने मराठा आरक्षण की मांग को शुरुआत करी। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसके दबाव में आकर के वर्ष 2018 में मराठा आरक्षण की मांग को मान लिया और उन्हें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास श्रेणी में डाल करके 16% का आरक्षण भी दे दिया। लेकिन इसके बाद यह मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ साफ कहा कि इंदिरा साहनी केस में जो आरक्षण की उच्चतम सीमा है 50% की, वह किसी भी हालत में आप क्रॉस नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी फैसले ने मराठा आंदोलन को फिर से और उग्र बना दिया। यहीं पर मराठा आंदोलन में एक बड़े नेता का नाम सामने आता है और वे हैं महाराष्ट्र के नेता मनोज जरांगे पाटिल। उन्होंने नई रणनीति निकाली। जरांगे पाटिल साहब का कहना था कि अगर सरकार अलग से आरक्षण नहीं दे सकती तो मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दे दे। कुणबी जाति में का प्रमाण पत्र दे दे और चूंकि ये कुणबी जाति जो है ये ओबीसी में आती है तो हमें ओबीसी आरक्षण अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यानी कि वो मराठा को कुणबी आंदोलन के माध्यम से इनडायरेक्टली ओबीसी में शामिल करवाने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर। यहीं से लेकिन विवाद शुरू होता है और हमें यह समझना चाहिए कि ओबीसी समुदाय अब इसका विरोध कर रहा है और ओबीसी समुदाय का विरोध और तेज होता जा रहा है। उनका कहना यह है कि बिना ठीक से स्टडी किए सिर्फ आंदोलन और दबाव के जरिए किसी जाति को ओबीसी में जोड़ना संविधान और आयोग की प्रक्रिया का अपमान है और अगर यह दरवाजा खुल गया तो हर बड़ा समुदाय राजनीतिक दबाव से ओबीसी लिस्ट में घुसने की कोशिश करेगा और असली वंचितों का हक मार दिया जाएगा। अब हमें यह जानना चाहिए कि किसी भी समुदाय को अगर ओबीसी में शामिल करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो ओबीसी समुदाय में शामिल करने के लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 आधार बताता है। उसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि संविधान में ओबीसी का जो लिस्ट है उसके बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास शक्ति होती है। अब आमतौर पर कोई भी जाति सबसे पहले ओबीसी आयोग के समक्ष अपना आवेदन करती है, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का सबूत पेश किया जाता है, फिर राज्य स्तर पर जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो उसकी जांच करता है और उसके बाद राज्य सरकार रिपोर्ट बना करके इसे भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और अंततः राष्ट्रपति क्या करते हैं, अधिसूचना के द्वारा उस जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर देते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको क्या रखना है कि आप 2 पिछड़ेपन आपको प्रूफ करने पड़ते हैं, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन। अगर ये दोनों पिछड़ापन, और दोनों का मतलब दोनों ही प्रूफ करने पड़ेंगे, केवल एक पिछड़ेपन से काम नहीं चलेगा। तो आपको ये पिछड़ेपन के सबूत देने पड़ते हैं और उसको प्रूफ करना पड़ता है, रिलायबल डेटा देना पड़ता है। उसके बाद जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देते हैं तो वो ओबीसी लिस्ट में शामिल हो जाता है। यानी कि किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना एक राजनीतिक फैसला नहीं है, ये कानूनी और संस्थागत प्रक्रिया भी है जिसमें ठोस डेटा और समाजशास्त्रीय प्रमाण लगते हैं।
तो महत्वपूर्ण यह है कि हाईकोर्ट ने तो इस बात पर तो कोई कमेंट नहीं किया है कि इनको ओबीसी में शामिल किया जाए या ना शामिल किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आंदोलनकारियों को तत्काल कहा है कि आप सड़क से हटिए, पब्लिक लाइफ ठप हो रही है, सड़कें जाम हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस ने भी इन लोगों को तुरंत हटाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। अब अदालत और प्रशासन इसे केवल कानूनी मसला मान रहे हैं, कानून व्यवस्था का मसला मान रहे हैं, लेकिन असल में यह भारत के आरक्षण ढांचे पर एक बहुत बड़ी बहस है। राजनीतिक तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे पर घिरी हुई नज़र आ रही है। जब वहाँ के जो भी नेता हैं, स्थानीय नेता, वे सभी कहीं ना कहीं मराठा आरक्षण का वादा कर चुके हैं। चुनावों के समय ये मुद्दा और भी तेज़ी से उठता है, लेकिन एक तो इंदिरा साहनी का केस जो कि 50% के आरक्षण को कैप करता है, दूसरा ओबीसी समुदाय की नाराजगी, इसके कारण सरकारें हमेशा इस मामले को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव हो जाती हैं और मामला वैसे भी बहुत पेचीदा हो गया है। मुद्दा यह है दोस्तों, सवाल यह है कि क्या मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण में, ओबीसी समुदाय में शामिल करना सही होगा और न्यायपूर्ण होगा, या फिर ओबीसी वर्ग के अधिकारों में पर यह सेंध लगाने के जैसा होगा। अदालतें संविधान की रक्षा कर रही हैं, लेकिन आंदोलनकारी कहते हैं कि यही संविधान उन्हें सामाजिक न्याय का अधिकार भी देता है और यह लड़ाई अब सिर्फ आरक्षण की नहीं रह गई है, बल्कि भारत में समान अवसर बनाम सामाजिक न्याय की परिभाषा की परीक्षा भी बन गई है। तो आपसे हमें यह उम्मीद है कि आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपके हिसाब से कौन सा पक्ष सही है, मराठा आंदोलन का या ओबीसी वर्ग के द्वारा कही जाने वाली बातों का। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और इसे ज्वाइन करने के बाद आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक यहीं पर मिल जाया करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारा प्रतिज्ञा बैच, जो कि बहुत फेमस बैच है स्टडी IQ IAS हिंदी का, इसका अगस्त हिंदी बैच में एडमिशन्स चल रहे हैं और कल यानी कि 3 सितंबर तक लास्ट डेट है इसमें एडमिशन लेने की। आप 2026, 27 या 28 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लिए हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश के किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच में एडमिशन लेने से सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पूरे बुक का सेट मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी तैयारी कराई जाएगी और आपको प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो कि दिल्ली में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स यानी कि IGP भी आपको दिया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स और जो अभी सिविल सर्विसेज में है उन सब के गाइडेंस में आपकी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं और बहुत मामूली फीस पर मिल रही हैं, इसलिए आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए। हाँ, बैच को ज्वाइन करते समय आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको स्टडी IQ के कोर्सेज पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और वो कोड है PK Live का। और ध्यान रखिए कि स्टडी IQ का आप कोई भी कोर्स ले रहे हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो, किसी भी कोर्स में ले रहे हो एडमिशन, आपको PK Live कोड का इस्तेमाल करने से मैक्सिमम डिस्काउंट अवश्य मिलेगा। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वे इससे अवश्य जुड़े और बाकी सारे लोग अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।